दोस्तों साल 2020 में जब कोरोना का पेंडेमिक आया हुआ था उस टाइम पर इंडिया में एक न्यू बोर्ड को अनाउंस किया गया जिसका नाम था बोस बोर्ड सिक्किम यानी बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, जो कि सिक्किम का इकलौता ओपन बोर्ड है जो मान्यता प्राप्त है स्टेट गवर्नमेंट से। अब यहाँ से अगर आप कोई भी एडमिशन लेते हैं 10th या 12th में, तो आगे जाकर क्या ये वैलिड होगा क्या नहीं, इस पर आज तक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स सवाल करते हैं। और रीजन ये है, नया बोर्ड है तो कैसे ट्रस्ट हो, और जब कोई बोर्ड नया बनता है तो उसमें धीरे धीरे करके ही चीजें ऐड ऑन होती हैं। तो यहाँ पर ये आता है कि हाँ, इस बोर्ड से अगर मैं 10th या 12th करता हूँ तो क्या आगे मुझे किसी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो क्या वो वैलिड होगा क्या नहीं होगा। तो आज की वीडियो में 2025 में अगर हम बात कर रहे हैं तो आज यही सब चीजें हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ये बोर्ड वैलिड है या नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे कि होता है सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, एमपी, कोई भी बोर्ड अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो हमें सिर्फ अब तक ये पता है कि हाँ, स्कूल कॉलेजेस के बाहर भी नाम लिखा होता है अप्रूव्ड बाय सीबीएसई, अप्रूव्ड बाय यूपी बोर्ड। लेकिन अगर मुझे यही पता करना हो सीबीएसई बोर्ड भी अप्रूव्ड है नहीं, तो उसका क्या तरीका होता है। इसके लिए क्या होता है कि एक ऑफिशियली वेबसाइट होती है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, यानी कि गूगल पर जाना है आपको और सिर्फ DSEL ये आप वहां पर सर्च करेंगे। DSEL यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर वहां पर आपको एक PDF का लिंक मिलता है। उस लिस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ उस बोर्ड का नाम मिलेगा जो इंडिया में वैलिड है। यानी कि अगर वहां पर किसी बोर्ड का नाम है तो वो वैलिड है, अगर वहां पर किसी बोर्ड का नाम नहीं है तो वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, चाहे आप वो इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से करें। जैसे कई बार कुछ लोग सवाल करते हैं, सर ये ब्ला ब्ला कोई भी बोर्ड का नाम लेते हैं तो क्या वो बोर्ड वैलिड है या वो बोर्ड वैलिड नहीं है। तो इसको हमें चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ DSEL पर जाना होता है, वहां पर जाकर हम चेक कर लेते हैं। रीजन क्या है, कॉप्स के लिए भी बहुत सारे होते हैं कि कॉप्स की लिस्ट में अगर नाम है तो 100% अप्रूव्ड होगा। सीबीएसई अप्रूव्ड बोर्ड लिस्ट इन इंडिया अगर हम ऐसा भी गूगल पर डालते हैं तो भी हमें एक लिस्ट मिल जाती है, तो वहां पर भी हम देख सकते हैं। बट ये सारे के सारे क्या है, प्राइवेट है। अगर हम गवर्नमेंट की वेबसाइट की बात करें तो गवर्नमेंट वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ DSEL होती है, जहां पर जाकर आप ये सब चीजें चेक कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर DSEL की ही हम बात करें तो क्या इस बोर्ड का नाम उस लिस्ट में है। तो वैसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मैं डाल दूंगा जिस पर आपको सीधा क्लिक करना है और वहां पर जाकर आप सारे के सारे बोर्ड अप्रूव्ड बोर्ड की लिस्ट चेक कर सकते हैं। और वहां पर 44 नंबर पर बोस बोर्ड सिक्किम का नाम आता है, यानी कि यहाँ से अगर आप 10th या 12th करते हैं तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो आप पूरी तरह से जेन्युइन है और जेन्युइन बोर्ड है, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन सवाल ये आता है कि हाँ, कुछ कॉलेज अगर मना कर दे, मान के चलते हैं कि आपने 12th इसी बोर्ड से किया है, अब आगे आप किसी भी कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और वहां पर अगर आपको कॉलेज मना कर रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन। तो उसका यही सॉल्यूशन होता है कि आप अपने कॉलेज से पूछिए, जब ये बोर्ड अप्रूव्ड है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव कहती है, तो यहाँ पर इसका नाम क्यों नहीं है, उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। और यहाँ से करने के बाद 100% आपका उतना ही जेन्युइन होता है जितना सीबीएसई बोर्ड है, जितना NIOS बोर्ड है, जितना और भी कोई स्टेट बोर्ड है, उतना ही वैलिड ये वाला बोर्ड भी माना जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 10th और 12th अगर आपको करना है तो उसका प्रोसेस क्या रहता है। 10th और 12th अगर बोस बोर्ड सिक्किम से आप करना चाहते हो तो उसका बहुत सिंपल प्रोसेस रहता है। वैसे तो नीचे एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉल करके आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बट इन केस अगर आपको वैसे भी नहीं लेना है तो बोर्ड से डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके एडमिशन कब कब चलते हैं, तो इसके एडमिशन हमेशा ही रहता है कि जुलाई में ओपन होते हैं और अक्टूबर तक चलते हैं। और उसके बाद जो दूसरे सेमेस्टर की अगर बात करें, दूसरे सेशन की अगर बात करें, तो उसके भी जनवरी से ओपन हो जाते हैं और उसके बाद वो मार्च अप्रैल तक चलते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें भी सेम वही पैटर्न फॉलो होता है जैसा NIOS में होता है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है कि इसमें आपको एक बेनिफिट मिल जाता है और वो बेनिफिट है ये कि आपको इसमें एग्जाम ऑनलाइन देना होता है, यानी कि आप इसके एग्जाम कहीं से भी दे सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर कभी ऑफलाइन हो जाए, लेकिन अगर हम अभी तक की बात करें, जब से बोर्ड बना है 4 साल ऊपर हो चुका है, 5वां साल लग चुका है, अभी तक इसमें सेम पैटर्न चलता आ रहा है कि हाँ, इससे आप एग्जाम ऑनलाइन देते हैं। अब बात करते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं कभी कभी कि हाँ, इससे पासपोर्ट नहीं बनता है। ये बिल्कुल ही अफवाह है या मिथ है। अगर हम हमारे ही सेंटर की बात करें, तिरुपति एजुकेशन कंसल्टेंट से भी हम एडमिशन करवाते हैं इस बोर्ड में, तो इस बोर्ड में अभी तक हमने अगर 200 या 500 एडमिशन करवाए होंगे तो उसमें से जिसने भी अपना पासपोर्ट अप्लाई किया था सभी के पासपोर्ट उसमें बन चुके हैं। और अगर हम बात करें कॉलेज एडमिशन देने से मना करता, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो अब किसी ना किसी
इंडिया की अच्छी A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करके आगे के वो फर्दर स्टडी कर रहे हैं। बात करते हैं अगर आउट ऑफ इंडिया जाने की, तो उसमें भी ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अब आगे जाकर उसी बोर्ड से पास करने के बाद अपनी जॉब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि अभी आपको कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि ये यहाँ नहीं चलता, वो वहां नहीं चलता। उन लोगों से सिर्फ आपका ये होता है कि हम एक ही क्वेश्चन करते हैं कि मुझे कोई और बता रहा है, ये मेरा बता रहा है कि ये मेरे रिश्तेदार है, मेरे दोस्त है, ये बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट पर किसी बोर्ड का नाम है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर बोर्ड का नाम सिर्फ और सिर्फ तब आएगा अगर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड कर रही है, वरना उसका नाम वहां पर आएगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने आपको DSEL का बताया, ना कि कॉप्से का, CBSE अप्रूव्ड बोर्ड का, NIOS बोर्ड का। और दूसरा आप ये भी है कि NIOS बोर्ड में भी जब हम 10th या 12th में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर अगर आप देखें इस बोर्ड का नाम भी वहां पर आता है। जैसे प्रीवियस क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें कि आपका अगर 10th आपने बोस बोर्ड से किया है तो वहां पर आपको बोस बोर्ड मिल जाता है, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा बोर्ड, या फिर हम बोले कि इंडिया के सबसे बड़ा गवर्नमेंट बोर्ड इसको वैलिड करता है। ऐसे ही हम बात इंडिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वहां पर भी जाकर आप इस बोर्ड का नाम देख सकते हैं। तो ये है कि ऐसा कोई चक्कर है ही नहीं। हाँ, कुछ अभी भी कमेंट बचते हैं और वो होता है कि क्या इसका SSC में नाम आता है, क्या इसका नीट जीट इनमें नाम आता है। तो अभी ये है कि बोर्ड की लिस्ट हर साल अपडेट हो रही है। जो आप वैकेंसी जहां पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर उस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड का नाम आ चुका है या नहीं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी बताना कि हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग उसके पैटर्न होते हैं। तो वहां पर इसका नाम है या नहीं है, वो वाली चीज आप सिर्फ और सिर्फ जहां पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर आप इसको देख सकते हैं। एग्जाम की अगर हम बात करें, इसके साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, एक बार अप्रैल मई में होते हैं और एक बार अक्टूबर नवंबर में होते हैं। इसके अलावा इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, तो अगर आप पार्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, पार्ट एडमिशन बेसिकली बोलते किसको है, पार्ट एडमिशन वो होता है कि मान के चलिए लेट सपोज मैंने कभी BA किया था। अब BA मैंने किया था तो मेरे पास ऑब्वियसली आर्ट साइड वाले सब्जेक्ट से, लेकिन अब मैं चाहता हूं मैथ को एक और सब्जेक्ट ऐड ऑन करवाना चाहता हूं। तो अगर मुझे इस तरीके का एडमिशन चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं TOC यानी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। TOC मतलब मैं CBSE बोर्ड से फेल हो गया हूं तो अब मुझे TOC लेना है, तो क्या मैं इस बोर्ड से कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। TOC में कंडीशन सिर्फ ये होती है कि आप अपनी जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है वो बोर्ड को सबमिट करते हैं, और पार्ट एडमिशन में भी यही होता है। तो वहां से बोर्ड की दूसरी मार्कशीट आती है जिसमें प्रीवियस जिस सब्जेक्ट में आप पास हैं वाले मार्क्स आपके जुड़कर, और जिस सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं उसका जो एग्जाम देंगे उसके मार्क्स जुड़कर आपको एक ही मार्कशीट ये बोस बोर्ड की आपको मिल जाती है। अब इसमें दूसरा ये है कि एडमिशन के लिए आपकी फीस कितनी होती है। तो फीस के लिए अगर हम बता दें, इसकी फीस ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम गवर्नमेंट बोर्ड से कंपैरिजन करें तो गवर्नमेंट बोर्ड से इसकी फीस थोड़ी हाई होती है। बाकी मोर डिटेल के लिए आप ये है कि बोर्ड की वेबसाइट पर जा सकते हैं, और चाहे तो जो नंबर नीचे चल रहा है उस नंबर पर भी कॉल करके आप इन चीजों के लिए डिटेल्स ले सकते हैं। लास्ट बात करते हैं इसका एग्जाम होता कैसे है। तो एग्जाम जो इसका होता है वो मैंने जैसे बताया आपको ऑनलाइन मोड पे होता है। तो इसका एग्जाम आप मोबाइल या लैपटॉप से आराम से दे सकते हैं जिसमें कैमरा एक्सेस रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें एग्जाम स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले आपका फोटो कैप्चर होता है, उसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। अब फोटो कैप्चर के बाद एग्जाम स्टार्ट जब हो जाता है तो वो एक एप्लीकेशन आपको दी जाती है जहां पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आप वहां पर फिल करते हैं। तो दोस्तों ये था बोस बोर्ड के ऊपर एक पूरा ओवरव्यू कि 2025 की अगर हम बात करें तो इस बोर्ड से करने पे आपको बेनिफिट है या नहीं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आए होगा। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।